84 इन रीडिंग। में ऐसा कुछ नहीं है, पीटी में आप कुछ सीखोगे। मैं अपनी स्टोरी की बात करूँ, मैंने आइल्स दी थी एक बार और मैंने वो दी थी 2 महीने प्रेपरेशन करके, और मेरे स्कोर्स थे 6.5 ओवरऑल, 7 इन राइटिंग एंड लिसनिंग, 6.5 स्पीकिंग में आए थे और 6 आए थे रीडिंग में। फिर आज मैंने पीटी दी थी सिर्फ 1 महीना प्रेपरेशन करके और मेरे ओवरऑल स्कोर थे 74 विद 71 इन स्पीकिंग एंड 84 इन रीडिंग और 75 कुछ ऐसे ही थे। मैं आपको स्कोर कार्ड ऊपर लगा दूंगा। तो भाई जो ये पूछना चाहता है कि ज़्यादा इजी आइल्स है या पीटी, तो मैं सिंपल सा आंसर दे दूं कि पीटी ज़्यादा इजी है। पर सबके लिए पीटी या फिर आइल्स सूटेबल नहीं है, कईयों के लिए पीटी ज़्यादा सूटेबल है और कईयों के लिए आइल्स। तो उसके ऊपर मैं आज इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा और एक सिंपल वर्डिक्ट दूंगा कि किन को पीटी करनी चाहिए और किन को आइल्स करनी चाहिए। तो पहली बात करते हैं हम स्पीकिंग मॉड्यूल की। आइल्स में क्या होता है, स्पीकिंग में आपके सामने एक एग्जामिनर बैठा होता है और वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है और वो आप रिप्लाई कर रहे होते हैं उनका। पर पीटी में ऐसा नहीं होता। पीटी में क्या होता है कि आपके सामने कंप्यूटर होता है और उसमें स्क्रीन के ऊपर कुछ टेक्स्ट होता है, उसको आपको पढ़ना होता है सिंपली, और या फिर कुछ पिक्चर होगी, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके एक टैम्पलेट होता है और उसमें डाल के उसको बोलना होता है। अब कईयों को लग रहा होगा ये बहुत ईजी है पीटी का, और आइल्स में तो स्पीक करना होगा आपको, मतलब उसके साथ एक तरीके से बात करनी पड़ेगी एग्जामिनर के साथ। पर मैं बोलूँ कि पीटी भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आपकी फ्लुएंसी, आपकी प्रोनाउंसिएशन। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें सही है तभी आपकी जाके स्पीकिंग सही होगी, और इसमें भी टाइम लगता है होने में सही। ओवरऑल हमारी जो स्पीकिंग है वो पीटी की ज़्यादा ईजी होती है। और सेकंड मॉड्यूल अगर हम रीडिंग की बात करें, तो रीडिंग में आपके उस आइल्स में क्या होता है कि आपको एक सामने पैराग्राफ दिए होते हैं, 3 पैराग्राफ, और उनमें से आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होते हैं। पीटी में क्या होता है कि आपके सामने एक कंप्यूटर पे टेक्स्ट होता है और उसमें कुछ मिसिंग वर्ड होते हैं। जैसे एक पैराग्राफ है, उसमें 3-4 मिसिंग वर्ड होंगे और उनमें से आपको ऑप्शन दिए होंगे और उनमें से एक आपको एप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट करना होगा, और एक ऐसे ही करके रीड ऑर्डर पैराग्राफ होते हैं। भाई इनमें अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं ओवरऑल डिफ़िकल्टी की बात करूँ तो आइल्स की डिफ़िकल्टी थोड़ी सी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पीटी, पर पीटी भी डिफ़िकल्ट है, इसमें आपको टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में। अगर मैं राइटिंग मॉड्यूल की बात करूँ तो राइटिंग मॉड्यूल पीटी का बहुत ईजी होता है इन कंपैरिजन टू आइल्स। आपके पीटी में राइटिंग में मैक्सिमम मार्क्स आते हैं आपके रीडिंग से और लिसनिंग से, और आपको राइटिंग के लिए जो कैसे लिखना होता है उसके लिए आपको एक टेम्पलेट दिया होता है पीटी में। जबकि आर्ट्स में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मॉड्यूल है राइटिंग। उसमें क्या होता है, आपको एक ऐसे लिखना होता है और वो भी बहुत ही प्रॉपर तरीके में, बट ऐसा उसमें पीटी में बिल्कुल नहीं होता। तो जिनके स्कोर राइटिंग में कम आ रहे हैं ना और बाकी मॉड्यूल्स में ठीक हैं, तो वो भाई बिना सोचे पीटी कर लो, क्योंकि उसमें राइटिंग में बड़ी इजीली स्कोर आ जाएंगे। और उससे आगे अगर हम बात करें लिसनिंग की, तो लिसनिंग दोनों की सिमिलर ही है। मैं कहूँगा कि आइल्स की थोड़ी सी बिल्कुल, मतलब अगर 10 में से डिफ़िकल्टी बोलूँ पीटी की, तो वो 8.5 होगी और आइल्स की 9 होगी। थोड़ी सी पीटी की ईजी है, पर दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो उसमें से आप तो देख लो, अगर लिसनिंग में आपके कम है तो आपको दोनों में ही बराबर ही मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर मैं अपने वर्डिक्ट की बात करूँ कि किन को आइल्स करनी चाहिए और किन को पीटी, तो फर्स्ट, अगर आप एक बार पीटी दे चुके हो, सॉरी आइल्स दे चुके हो अगर एक बार, अगर आपके स्पीकिंग या राइटिंग में किसी एक में कम है तो आप पीटी करो, क्योंकि उसमें क्या है कि आप जल्दी कर लोगे, आप प्रेपरेशन भी जल्दी कर लोगे और आपके पास कम टाइम है, आप कर सकते हो। पर अगर रीडिंग या लिसनिंग के इन 2 मॉड्यूल्स में से किसी एक मॉड्यूल में कम है तो आप आइल्स ही करो, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं है, आपको मेहनत उतनी करनी पड़ेगी। और जो पहली बार दे रहे हैं आइल्स या पीटी, अगर किसी के पास बहुत कम टाइम है, अगर उनके पास 1 महीना ही है या फिर 1.5 महीना है, तो उनको पीटी ही करनी चाहिए और उनको स्कोर भी ज़्यादा चाहिए। आपको स्कोर चाहिए 7 का, 7.5, 8 का स्कोर चाहिए, तो आप पीटी करो। पर अगर आपको 6.5 का स्कोर चाहिए तब आप आइल्स कर सकते हो, क्योंकि आइल्स में क्या है, आप सीखोगे काफ़ी कुछ। आप स्पीकिंग, आपको उधर जाके कम्युनिकेट कैसे करना है, कम्युनिकेशन सीखोगे,
राइटिंग में कनेक्टर्स का कैसे यूज़ करना है वो सीखोगे, ग्रामर सीखोगे। आर्ट्स में आप बहुत कुछ सीखोगे, पर पीटी में ऐसा कुछ नहीं है, पीटी में आप कुछ सीखोगे ही नहीं।